तुम बिलीवर्स कहते हो कि रिलीजन इंसान की जिंदगी सुधारता है, लेकिन फिर बताओ वो सोसाइटीज जो रिलीजन से दूर जा चुकी हैं, वो इस दुनिया की सबसे पीसफुल और खुश सोसाइटीज में से क्यों आती है? एथीस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स नथिंग से बना है और अगर सच में कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी पैदा होने की संभावना भी नहीं होती। एक बात बताओ, अगर कल को पता चले कि जिस भगवान में तुम मानते हो या जिस धर्म में तुम मानते हो वो सच नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या लोग फिर भी मॉरल रहेंगे? जो साइंस के हर वर्ड को फाइनल ट्रूथ मान ले, क्या वो भी एक तरीके का फेथ नहीं हुआ? बस गॉड की जगह साइंस रख दी गई। मतलब जब भी कुछ धर्म में अच्छा होता है तो वो सब गॉड ने करवाया है, और जब सदियों तक उसी धर्म के नाम पे ऑपरेशन होता है तो वो ह्यूमन करप्शन है। तुम्हारे ट्रूथ सीकिंग ने इंसान को कोल्ड बना दिया है। तुम्हारा गॉड उस 5 साल के कैंसर पेशेंट को कैसा लेसन दे रहा है? उसे तो अभी ठीक से एबीसीडी भी नहीं आता। तुम उसकी आत्मा को 5 साल का समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। जो भगवान के घर भी जाता है वो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है, तुम बस इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। ओवर सिंप्लीफाई? हाँ, तो चलो इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तुम कहते हो कि साइंस लोगों को कोल्ड बनाता है, पर मैं कहता हूँ कि फेथ लोगों को ब्लाइंड बनाता है। तुमने हर चीज को मेजर कर लिया है पर मीनिंग खो दिया है। साइंस हर साल बदलता है, अगर सच बदलता रहता है तो क्या वो सच है? भगवान से दूरी ने दुनिया को एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दिया है। भगवान छोटी गलतियों के लिए अपने ही बनाए हुए लोगों को नरक में डाल देता है, जबकि हम इंसान अपने ही दुश्मनों को माफ कर देते हैं। तो दया किसमें ज्यादा हो, भगवान में या इंसान में? अबे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एथीस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स नथिंग से बना है, अ कॉस्मिक एक्सीडेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस। लेकिन नथिंग कोई खाली जगह नहीं होती, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ दिमाग में होता है, एन एब्सेंस ऑफ थिंग्स। और अगर सच में कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी पैदा होने की संभावना भी नहीं होती। और अगर साइंटिफिकली भी बोले तो आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो बताओ तुम्हारे ये नथिंग असल में है क्या, और तुम्हारे ये नथिंग समथिंग जैसा क्यों बिहेव करता है? ये एनर्जी कहां से आई जिसने बिग बैंग कराया? क्योंकि बिग बैंग नथिंग से तो नहीं हो सकता था। अरे ये पॉइंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट बहुत क्लीशे है। तुम वही कर रहे हो जो इंसान ने हजारों सालों तक किया है। जहां साइंस का जवाब अभी तक नहीं पहुंच पाया, वहां तुम भगवान को फिट कर देते हो। इस आर्ग्यूमेंट को द गॉड ऑफ गैप्स कहते हैं। पहले थंडर नहीं समझ आया तो बोला कि बिजली के देव आ गए, बीमारी नहीं समझ आई तो बोला किसी देवी का प्रकोप है, एंड आज बिफोर द बिग बैंग नहीं समझ पा रहे हो तो वहां अपने गॉड को भेज दिया। तुम्हारी गलती ये है कि तुम साइंटिफिक नथिंग को फिलोसफिकल नथिंग से कंफ्यूज कर रहे हो। तुम्हारे नथिंग का मतलब है अंधेरा, एक खाली कमरा, लेकिन साइंस का नथिंग होता है क्वांटम वैक्यूम। वो खाली कमरा नहीं होता। साइंटिफिक नथिंगनेस में मैटर नहीं होता, लेकिन वहां क्वांटम फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं पोटेंशियल फॉर्म में। उस नथिंगनेस में वर्चुअल पार्टिकल्स फॉर्म होकर खत्म भी हो जाते हैं, वो भी बिलियन ऑफ अ सेकंड में। तो वो नथिंगनेस एक नॉर्मल नथिंगनेस नहीं है, वो एक स्टेट है जहां पे एनर्जी अपने मिनिमम पॉसिबल लेवल पे होती है। और इसी क्वांटम फ्लक्चुएशन से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स और एक नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स क्रिएट हो जाए, जिनका टोटल सम जीरो हो, परफेक्टली बैलेंस्ड, नो डिवाइन इंटरवेंशन नीडेड, जस्ट फिजिक्स। खबे तुमने ये लफ्जों का खेल खेला है, जवाब नहीं दिया। गॉड ऑफ गैप्स? हाँ, ये गैप नहीं है, अरे ये सोर्स है। तुम उसे क्वांटम फॉर्म कह दो, मैं उसे डिवाइन पोटेंशियल कहता हूँ। नाम बदलने से सच नहीं बदलता। और ये क्वांटम लॉज कहाँ से आए? ये रूल्स किसने बनाए? ये पोटेंशियल किसने डाला तुम्हारे इस नथिंग में? योर नथिंग सडनली साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिजाइंड। इट हैज रूल्स, इट हैज पोटेंशियल, इट कैन क्रिएट यूनिवर्सेस। तुम्हारा नथिंग तो अचानक से सर्वशक्तिमान लग रहा है। तुम बस एक मिस्ट्री को दूसरी मिस्ट्री से रिप्लेस कर रहे हो। तुम कहते हो कि गॉड अननेसेसरी अजम्पशन है, और फिर क्वांटम फिजिक्स के प्री डिफाइंड लॉज को अज्यूम कर लेते हो। ये फेथ नहीं तो क्या है? इट्स ब्लाइंड फेथ ऑन फिजिक्स, जिसके ओरिजिन को तुम खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरा फेथ कम से कम कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस और पर्पस को मानता है। तुम्हारा फेथ एक ब्लाइंड पर्पसलेस केओस पे टिका है, जो कि समहाउ परफेक्ट ऑर्डर क्रिएट कर देता है। ये लॉजिक है या डेस्पिरेशन? कुछ भी करोगे लेकिन बस भगवान को नहीं मानोगे। डेस्पिरेशन नहीं आ रही, ह्यूमिलिटी। तुम पूछते हो कि ये लॉज किसने बनाए। अगर मैं कह दूं कि ये लॉज एक्स ने बनाए हैं तो तुम पूछोगे कि एक्स को किसने बनाया, फिर वाई को किसने। ये एक इन्फिनिट रिग्रेस है, और ये गलत भी नहीं है। लेकिन तुमने आकर के बस कह दिया कि गॉड ने बनाया है और आगे सवाल मत पूछना। लेकिन दी ऑनेस्ट आंसर इज कि वी डोंट नो दी आंसर अभी तक, और इसी आई डोंट नो में एक ब्यूटी है। यही क्यूरियोसिटी साइंस को आगे बढ़ाती है। मैं उस अनजान आई डोंट नो के साथ जीने में कंफर्टेबल हूं। तुम एक आसान कंफर्टिंग कहानी के साथ जीना चाहते हो। तुम्हारा डिवाइन पोटेंशियल एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो हर सवाल को खत्म कर देता है, और मेरा क्वांटम पोटेंशियल एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो हजार नए सवालों को शुरू करता है। मैं हमेशा उन सवालों के साथ जीना चाहूंगा। अबे मुझे लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सवाल नहीं करना चाहते। तुम लोग हर चीज मान लोगे सिवाय भगवान के, और तुम्हें सवाल का जवाब ढूंढना पसंद है ना? तो इस चीज का आंसर दो कि क्वांटम लॉज कहां से आए, रूल्स किसने बनाए? आर्य, तुम एक कॉमन कंक्लूजन रिपीट कर रहे हो। किसने बनाया
ये सवाल अज्यूम करता है कि सब कुछ किसी ने बनाया होगा, पर अगर क्रिएशन ये एक नेचुरल इमरजेंस है तो मेकर की जरूरत ही खत्म हो जाती है ना। तुम पूछते हो कि पोटेंशियल किसने डाला, पर ये सवाल खुद में ही फ्लॉड है, क्योंकि पोटेंशियल किसी ने डाला नहीं, पोटेंशियल उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसमें पहले से है। जैसे पानी का स्वभाव है बहना, वैसे ही एनर्जी का स्वभाव है ट्रांसफॉर्म होना। किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, जैसे ग्रेविटी को न्यूटन ने लिखा नहीं था, उन्होंने डिस्कवर किया था। द यूनिवर्स बिहेव्स इन सर्टेन प्रेडिक्टेबल वेज, हम उस बिहेवियर को लॉज कहते हैं। लेकिन ये कहना कि लॉज को किसी ने बनाया है इज लाइक पॉइंटिंग टू अ सर्कल एंड आस्किंग कि इसको राउंड किसने बनाया है। नहीं, वो राउंड है इसलिए वो सर्कल है। द लॉज आर द यूनिवर्स। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि लॉज अपने आप ही आ गए, रूल्स बिना किसी रूल मेकर के हो गए। भाई ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई डिक्शनरी अपने आप ही लिख ली गई, खाली पेज पे अल्फाबेट्स खुद अरेंज हो गए। मतलब तुम कह रहे हो कि पैटर्न्स बिना किसी इंटेलिजेंस के बन सकते हैं। अरे इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑर्डर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स, सब कुछ इतना प्रिसाइज कैसे? अगर कांस्टेंट्स थोड़े भी चेंज हो जाएं तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तुम्हें लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस नहीं, अरे कॉन्सिक्वेंस। तुम्हारे फाइन ट्यूनिंग के आर्गुमेंट में एक साइलेंट अजम्पशन है कि लाइफ जैसे हम जानते हैं सिर्फ वैसे ही लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अगर कांस्टेंट्स थोड़े भी अलग होते तो शायद अलग लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती, या शायद कुछ भी नहीं। हम यहाँ हैं इसलिए हमारे कांस्टेंट्स परफेक्ट लगते हैं। ये एक ह्यूमन बायस है। जैसे मछली समुद्र में पैदा होती है तो वो कहती है कि वाटर परफेक्टली सूट्स लाइफ, पर वो ये नहीं समझती कि उनकी लाइफ ही पानी के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई थी। तुम गॉड को फाइन ट्यूनिंग का क्रेडिट देते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि लाइफ अपने एनवायरमेंट से फाइन ट्यून होकर आगे बढ़ती है। अबे तुम अपनी स्पिरिचुअल सेंस खो बैठे हो। तुम कह रहे हो कि सब कुछ अपने आप हो गया, बिना किसी पर्पस के, बिना इंटेलिजेंस के। फिर इंसान के एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अगर सब कुछ रैंडम है तो मॉरालिटी का बेस क्या बचा? लव, कंपैशन, धर्म, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ केमिकल इल्यूजन है। तो अगर क्रिएटर ही नहीं है तो क्रिएशन में सीक्रेट क्या बचा? सेक्रेट वो होता है आर्य जिसमें तुम वैल्यू डालते हो। मुझे ये यूनिवर्स सेक्रेट लगता है, बिना किसी डिवाइन स्क्रिप्ट के भी। और मॉरालिटी डिवाइन नहीं, ह्यूमन है। हम एम्पैथी से अच्छे बनते हैं, फियर से नहीं। तुम कहते हो कि भगवान हमारा मॉरल कंपास है, मैं कहता हूँ कि ह्यूमन ने मॉरालिटी इवॉल्व किया है ताकि वो सर्वाइव कर सके। एक टाइम था जब दुनिया के अलग अलग गॉड्स अलग अलग एथिक्स सिखाते थे। किसी के लिए वॉर होली था तो किसी के लिए पीस। तो अगर मॉरालिटी भगवान से आती तो सबका वर्ड सेम एथिक्स देता, राइट? लेकिन नहीं, एथिक्स इंसान लिखता है अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और हाँ, तुमने कहा कि तुम्हारा नथिंग कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट लगता है। बिल्कुल, क्योंकि तुम इंटेलिजेंस और ऑर्डर में फर्क नहीं कर पाते। देखो, इंटेलिजेंस कोई बुनियादी चीज नहीं है, ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब ये एक सिंपल चीजों से मिलाकर के पैदा होती है। जैसे छोटे छोटे न्यूरॉन्स को आपस में मिलाकर एक कॉन्शियस बीइंग बनता है, वैसे ही सिंपल क्वांटम लॉज को मिलाकर के एक बड़ा यूनिवर्स बन जाता है। तो तुम्हें लगता है कि इंसान सब कुछ समझ जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं बचेगी नॉलेज की, कोई मिस्ट्री नहीं बचेगी? मिस्ट्री बचेगी ना, और वही तो ब्यूटी है। साइंस सब जवाब नहीं देता है, पर वो सवाल के लिए स्पेस बनाता है। वेद कहता है कि ये है जवाब, साइंस कहता है कि शायद ये हो। देखते हैं, मैं उस देखते हैं में जीता हूं, तुम उस ये है में जीते हो। दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जीते हैं। और आर्य, मैं तो इंसानों को डिवाइन मानता हूं, क्योंकि वी कैन डू एवरीथिंग। कोई एक भगवान तुम्हारे लिए सुपीरियर होगा तो कोई दूसरा भगवान दूसरे के लिए। इसका मतलब वो भगवान में वैल्यू नहीं, हम उनमें वैल्यू डालते हैं। और अगर हर कोई अपने आसपास के इंसानों को वैसे ही डिवाइन मानने लगे तो हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी। अभय, मैं तुमसे असहमत हूँ। इंसान का जीवन शायद नहीं हो सकता। इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो वैसे भी अपने जीवन में जूझ रहा होता है, तो उसे कुछ तो चाहिए होता है जिससे उसे आस मिले। और जहां तक तुम्हारी इंसानियत की बात है, वो अच्छी है। अरे जरूरी नहीं है कि तुम मेरे हर बात से सहमत हो, इसीलिए तो मैं और तुम अलग हैं, और साइंस अलग होने को भी एक्सेप्ट करता है। और हाँ, अब मैं अपना पहला सवाल करता हूँ। तुम बिलीवर्स कहते हो कि रिलीजन इंसान की जिंदगी सुधारता है, मोरालिटी देता है, पीस देता है, डिसिप्लिन देता है। लेकिन फिर बताओ, वो सोसाइटीज जो रिलीजन से दूर जा चुकी हैं, जैसे जापान, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, वो इस दुनिया की सबसे पीसफुल और खुश सोसाइटीज में से क्यों आती हैं? उनके क्राइम रेट्स कम है, एजुकेशन हाई है, हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, और करप्शन सबसे कम। और दूसरी तरफ जो देश सबसे ज्यादा रिलीजियस हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, उनमें पॉवर्टी, वायलेंस और इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा क्यों है? अगर भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखता तो शायद उनकी हालत थोड़ी बेटर होती ना। अबे मैं तुमसे असहमत हूँ, बिकॉज ये हाफ ट्रूथ है। क्योंकि जापान प्रॉस्पेरस है, अग्रीड। स्कैंडिनेविया खुश है, अग्रीड। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उनका पीस सिर्फ उनके भगवान को छोड़ देने से आया है? नहीं, उन्होंने सेंचुरीज तक क्रिश्चियन एथिक्स पे बेस किया है अपने सिविलाइजेशन को। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और कंपैशन, ये सब उन्हीं रिलीजियस रूट से आया है। आज भले ही उन्होंने अपने चर्चेस को खाली छोड़ दिया है, पर आज भी उनके कल्चर का आधार रिलीजियस मॉरालिटी से ही आता है। तुम जो देख रहे हो वो रिलीजन के बाद का फेज है, और उस सोसाइटी को उस लेवल तक पहुंचाने वाला रिलीजन ही था।
यह तो बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है कि रिलीजन जब काम कर जाए तो रिलीजन को क्रेडिट दे दो, लेकिन जब उसके नाम पे खून बहे तो उसको ब्लेम ना दो। तुम कह रहे हो कि उनके क्रिश्चियन वैल्यूज उन्हें आज तक प्रॉस्पेरस रख रहे हैं, पर क्या वो सेम क्रिश्चियन वैल्यूज अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नहीं है? वहां भी तो क्रिश्चियनिटी डीप है, पर वहां पे प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं है? तुम्हारा आर्गुमेंट सेलेक्टिव है, और अगर मोरालिटी का बेस सिर्फ और सिर्फ रिलीजन होता तो सारे एथिस्ट इमोरल होते। पर सर्वे के हिसाब से एथिस्ट सोसाइटीज में वायलेंट क्राइम और करप्शन दोनों ही कम होता है। मतलब इंसानियत बिना धर्म के भी फुल्ली फंक्शनल होती है, और शायद बेटर ही होती है। फंक्शनल है, बट क्या मीनिंगफुल है? तुम कह रहे हो कि मोरालिटी बिना धर्म के भी चल सकती है, पर मोरालिटी को जस्टिफाई कैसे करते हो? क्यों किसी को सही और किसी को गलत फॉलो करना चाहिए जब कोई ऊपर देखने वाला ही नहीं है? अगर कोई कहता है कि मेरे लिए मर्डर गलत नहीं है, तो तुम्हारे उस एथिस्टिक वर्ल्ड में उसे रोकने का क्या एब्सोल्यूट रीजन दोगे? लेकिन फेथ इंसान के अंदर कॉन्शियस डालता है। गिल्ट, ग्रैटिट्यूड और अकाउंटेबिलिटी, ये सब तुम्हारे साइंस लैब में मेजर नहीं हो सकता। आर्य मोरालिटी बायोलॉजिकल और सोशल दोनों है। हम इवोल्यूशन के प्रोसेस से आए हैं, जहाँ कॉपरेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। सिंपैथी और फेयरनेस ह्यूमैनिटी के लिए इवॉल्व बिहेवियर है, डिवाइन गिफ्ट नहीं। तुम्हारे सोच के मुताबिक कोई भगवान में ना माने तो ऑटोमेटिकली इमोरल हो जाता है, पर रियल वर्ल्ड में देखें तो ये गलत है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, टैक्स ऑनेस्टी से देते हैं और एम्पैथी से गवर्नमेंट चलती है। तुम्हारे रिलीजियस नेशन में लोग रोज प्रार्थना करते हैं और रोज करप्शन भी करते हैं। मतलब मोरालिटी डिवाइन नहीं है, सोशल और रैशनल फाउंडेशन पर टिकी हुई है। अबे तुम सोसाइटी को नंबर और जीडीपी से डिफाइन कर रहे हो। रिलीजन का काम पैसा बनाना नहीं है, उसका काम है इंसान के अंदर सेंस ऑफ सेक्रेडनेस जलाना। जापान पीसफुल है, पर वहां पे लोनलीनेस एपिडेमिक है। एल्डरली सुसाइड रेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा वहीं पे होते हैं। स्कैंडिनेविया में लोग मटीरियली रिच है, पर स्पिरिचुअली एक वॉइड में है। जब लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है ना, तो भगवान से इंसान डिस्टेंस बढ़ा लेता है, लेकिन जब तकलीफ आती है तब इंसान अपने क्रिएटर को याद करता है। तुम नेशंस के बाहर के चमक को देख रहे हो, लेकिन उनके अंदर के खोखलेपन को नहीं। और तुम वो खोखलापन उनकी हर अच्छी चीज में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास एक ही है कि भगवान को याद करो, पर फैक्ट ये है कि उन सोसाइटीज ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है विदाउट डिवाइन हेल्प। उन्होंने अपने सिस्टम को एजुकेशन और एम्पैथी पे बिल्ड किया है। तुमने कहा कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पर उन्होंने एम्पैथी और माइंडफुलनेस को अपनी फिलॉसफी बना लिया है। उनके लिए मोरालिटी एक प्रैक्टिकल टूल है, डिवाइन रूल नहीं। और यही रीजन है कि उन्होंने इंसानियत को रिलीजन के फियर से नहीं, लॉजिक और प्यार से समझा है। लॉजिक से दुनिया चल सकती है, लेकिन दिल नहीं। तुम्हारा सेक्युलर मॉडल में इंसान अपग्रेडेड मशीन बन जाता है, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, पर अंदर से खाली। रिलीजन इंसान को पर्पस देता है, एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद से ऊपर कुछ बनता है। तुम कह रहे हो कि वहां पीस है, पर पीस बिना पर्पस के इल्यूजन होती है। जब इंसान सिर्फ कंजम्पशन और कंफर्ट के लिए जीता है, तो वो अंदर से मर जाता है। भगवान से दूरी ने दुनिया को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दिया है। डिप्रेशन, मीनिंगलेसनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब तुम्हारे आइडियल एथिस्ट नेशन में ही ज्यादा होता है। मतलब अगर कोई दुखी है तो वो सिर्फ भगवान को छोड़ने की वजह से ही है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। जापान और स्कैंडिनेविया में डिप्रेशन के डाटा के पीछे का सच कुछ और है। उन्होंने मेंटल हेल्थ को ओपनली एक्नॉलेज भी किया है, और आज डिप्रेशन तो हर कंट्री में है। लेकिन तुम्हारे रिलीजियस कंट्रीज ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया है। उसको बस बोल देते हैं कि भगवान सब ठीक कर देगा और इग्नोर कर देते हैं। ये दिखावा है, स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं इसे। तुम्हारा फेथ उन्हें हील नहीं करता, बस साइलेंट कर देता है। और जब कोई साइलेंट है तो पता कैसे चलेगा कि वो डिप्रेशन में है भी या नहीं? अब है, तुम रिलीजन को समझते ही नहीं हो। रिलीजन क्योर नहीं, कंपस है। वो इंसान को दिखाता है कि दुख भी मीनिंगफुल हो सकता है। तुम लॉजिक के जरिए हर कुछ मेजर करना चाहते हो, पर लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस को मेजर नहीं किया जा सकता। जापान ने लॉजिक से ऑर्डर बनाया है, पर उसके बदले वार्मथ खो दी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने इक्वालिटी बनाई है, पर डिविनिटी खो दी है। रिलीजन इंसान को रिमाइंड कराता है कि तुम सिर्फ डाटा पॉइंट नहीं, एक सोल हो। सोल या बस एक कंफर्टिंग स्टोरी? तुम कहानियों में मीनिंग ढूंढते हो, हम रियलिटी में। मैं मानता हूं कि साइंस सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, पर कम से कम झूठ तो नहीं बोलती है। रिलीजन ने पीस का वादा किया है, पर क्रूसेड्स, कास्टिज्म और टेररिज्म दिए हैं। तुम कह रहे हो कि ये सेक्युलर सोसाइटीज खोखली है। मैं कहता हूं कि वो ऑनेस्ट है। वो एडमिट करते हैं कि लाइफ में मीनिंग हम खुद बनाते हैं। तुम्हारा रिलीजन मीनिंग देता है, पर प्राइज लेता है। फ्रीडम, एक बच्चे के सवाल करने का फ्रीडम, एक लड़की के आगे बढ़ने का फ्रीडम। फ्रीडम होना चाहिए, पर फ्रीडम बिना डायरेक्शन के कियोस होता है। अब है, तुम्हारा एथियस्ट मॉडल इंसान को खुला छोड़ देता है, बिना फाउंडेशन के। रिलीजन एक मॉरल ग्रेविटी देता है, वो इंसान को जमीन पे रखता है। तुम्हारा मॉडल ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन जब तक सब ठीक चल रहा हो, पर जैसे ही जिंदगी टूटती है, तुम्हारा रीजन फेल हो जाता है। फेथ वो ब्रिज है जो इंसान को दुख से बाहर निकालता है। और मैं कहता हूं कि वो ब्रिज बहुत ज्यादा ही कॉस्टली है। इंसान को ऊपर उठाने के लिए स्काई फेरी की जरूरत नहीं है, बस करेज और ऑनेस्टी की जरूरत है। जापान और स्कैंडिनेविया ने प्रूव कर दिया है कि इंसान बिना भगवान के ज्यादा इंसान बन सकता है। और एक बात बताओ, अगर कल को पता चले कि जिस भगवान में तुम मानते हो या जिस धर्म में तुम मानते हो वो सच नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता,
तो क्या तुम उसको फिर भी फॉलो करोगे या लोग फिर भी मॉरल रहेंगे? कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो होने नहीं वाला है। हाइपोथेटिकल नहीं यार, ये बताओ वो इंसान ज्यादा अच्छा है जो खुद के दिल से अच्छा कर रहा है या वो जो प्रेशर में आके कर रहा है? और जिस दिन वो प्रेशर नहीं रहा, क्या वो फिर भी अच्छा रहेगा? असली बात यहाँ पे आती है। और फेट का इशू यही है कि आप लोगों को रूल्स देते हैं मगर रीजन नहीं। और रूल्स तभी तक फॉलो होते हैं जब तक प्रेशर हो, लेकिन रीजन इंसान को मोटिवेटेड रखता है उस चीज को करने के लिए। एक एथियस्ट अच्छा करता है क्योंकि उसे बस करना है, लेकिन एक बिलीवर अच्छा करता है क्योंकि उसे करने के लिए बोला गया है। और जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब वो बुरा करते हैं। और यही रीजन है कि जापान और स्कैंडिनेविया जैसी कंट्रीज में क्राइम कम है पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज के मुकाबले। देखो अबे, तुम्हारा गुड फ्रॉम द हार्ट एक फीलिंग है, और फीलिंग्स बदलती रहती है। आज एम्पैथी है, कल नहीं। आज रीजन कहता है कि अच्छा बनो, लेकिन कल अगर कहता है कि सेल्फिश हो जाओ तो वो सेल्फिश हो जाएगा। तो तुम्हारा फाउंडेशन रेत पे बना है। अरे रीजन और फीलिंग में फर्क होता है। रीजन भी एक बिलीफ है, पर ये वाला बिलीफ अंदर से आता है, बाहर से नहीं। तुम्हें बिलीव करने के लिए हजारों साल पुरानी एक किताब चाहिए, मुझे बस दूसरे इंसान की आंखों में देखना काफी है। तुम्हें गुड बनने के लिए एक डिवाइन पर्पस चाहिए, मुझे ये काफी है कि मेरे एक्शन से किसी की जिंदगी में कम पेन हो रहा है। तुम्हारी मॉरलिटी रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे टिकी है, मेरी मॉरलिटी चॉइस पे टिकी है। मैं अच्छा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे कोई देख रहा है या मेरी कोई कॉस्मिक बैलेंस शीट मैनेज कर रहा है। मैं इसलिए अच्छा हूं क्योंकि मैं चूज करता हूं। यही तो मैं तब से कह रहा हूं अबे, कि तुम्हारे पास चॉइस है, रूल नहीं है। तुम आज चूज कर रहे हो अच्छा होना, कल को शायद नहीं करो। रूल्स होने बहुत जरूरी है। खैर, अब मेरे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अबे, तुम कहते हो कि जो बिना क्वेश्चन किए चीजों पर विश्वास कर ले वो बिलीवर होता है, डायरेक्शनलेस होता है। लेकिन क्या एथीस्ट भी वही नहीं करते हैं? जो साइंस के हर वर्ड को फाइनल ट्रूथ मान ले, क्या वो भी एक तरीके का फेथ नहीं हुआ? बस गॉड की जगह साइंस रख दी गई। तो फिर डिफरेंस क्या रहा? अब है, तुम भी बिलीवर हो, बस तुम्हारा भगवान अलग है। पॉइंट इंटरेस्टिंग आ रहे, पर फर्क फंडामेंटल का है। साइंस विश्वास नहीं, मेथड है। फेथ कहता है कि मान लो फिर समझो, लेकिन साइंस कहता है कि समझो फिर मान लो। एक कंक्लूजन पे रुक जाता है और दूसरा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। जब नए एविडेंसेस मिलते हैं तो साइंस अपनी बुक बदल लेता है, पर रिलीजन ऐसा कब करता है? अगर कल को पता चले कि अर्थ 4.5 बिलियन साल पुरानी नहीं, सिर्फ 6000 साल पुरानी है, तो साइंस अपनी बुक्स अपडेट कर लेगा, पर बिलीवर्स अपनी किताब नहीं। हाँ वही तो, साइंस हर साल बदलता है। आज कुछ बोलता है तो कल कुछ और। अगर सच बदलता रहता है तो क्या वो सच है? फेथ कम से कम स्टेबल तो रहता है, एक फाउंडेशन देता है जहां से लोगों को मॉरलिटी और मीनिंग मिलता है। तुम्हारा सच हर साल में अपडेट होता है, पर जिंदगी कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है जहां हर थ्योरी को टेस्ट करते रहें। फेथ एक एंकर देता है और साइंस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। और जब इंसान सिर्फ क्वेश्चन में जीता है तो वो रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेसनेस बुरी नहीं है यार, रेस्टलेसनेस प्रोग्रेस का इंजन है। तुम्हारा एंकर कभी कभी चेन बन जाता है। साइंस बदलता है क्योंकि वो ईमानदार है, उसे अपने ईगो से प्यार नहीं है, एविडेंस से है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। वेद कहता है कि ट्रुथ हमारे पास है, साइंस कहता है कि ट्रुथ हम ढूंढ रहे हैं। जो अपनी गलती मानने से नहीं डरता वो इवॉल्व करता है। फेथ सर्टेनिटी देता है पर ग्रोथ को सैक्रिफाइस करता है। साइंस अनसर्टेनिटी देता है पर इवोल्यूशन को गारंटी करता है। इवोल्यूशन की बात करते हो, पर देखो आज इंसान क्या बन गया है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना नॉलेज, पर फिर भी सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अननोन को एनिमी बना दिया है। फेथ उस अननोन को एम्बेस करता है। तुमने हर चीज को मेजर कर लिया है पर मीनिंग खो दिया है। और जब मीनिंग खो जाता है तो दुनिया मशीन जैसी हो जाती है। तुम्हारे ट्रुथ सीकिंग ने इंसान को कोल्ड बना दिया है। फेथ कम से कम इंसान को कनेक्टेड तो रखता है अपने अस्तित्व, अपने क्रिएटर, अपने पर्पस से। ये इमोशनल आर्गुमेंट है, लॉजिकल नहीं। तुम सुकून को प्रूव बना रहे हो। इंसान सैड है तो क्या वर्ड सच है? ये कोई इक्वेशन नहीं है। फेथ कंफर्ट देता है पर कंफर्ट ट्रूथ का सर्टिफिकेट नहीं होता। मॉर्फिन भी पेन दूर करता है पर डिजीज क्योर नहीं करता। और वैसे भी तुम्हारे फेथ वाले भी डिप्रेस्ड हैं, सिर्फ एथीस्ट ही नहीं। जो भगवान के घर भी जाता है वो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है। तुम बस इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। ओवर सिंप्लीफाई? हाँ, तो चलो इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तुम कहते हो कि साइंस इवॉल्व करता है, पर तुमने देखा है ना कि कई बार गलत थ्योरीज को सही बोला गया है। फ्लैट अर्थ थ्योरी, फ्लोजिस्टोन थ्योरी, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी, सब गलत, पर तब भी साइंटिस्ट ने उन्हें हजारों सालों तक पूजा है। तुम भी प्रॉफिट्स बनाते हो, जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, ओपेनहाइमर, टेस्ला, लेकिन उनके हाथों में बस टेलीस्कोप होता है। तुम्हारे रिचुअल्स बस अलग होते हैं। ये वर्शिप नहीं है, एक्नॉलेजमेंट है। फर्क ये है कि साइंस जब गलत होती है वो अपने आइकन्स को चेंज कर लेती है। आइंस्टाइन के कुछ थ्योरीज डिसअप्रूव हुए हैं, साइंटिस्ट उसके नाम पे धर्म नहीं बनाते। तुम्हारे प्रॉफिट्स को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, लेकिन साइंस में क्वेश्चनिंग ही फाउंडेशन है। और हम गलती करते हैं पर उन गलतियों को स्वीकार भी करते हैं। तुम गलतियों को प्रोटेक्ट करते हो
क्योंकि उसके साथ डिवाइन टैग लगा होता है। क्वेश्चनिंग अच्छी होती है पर एक लिमिट तक अच्छी होती है। हर चीज को डाउट करने से ट्रस्ट मर जाता है। तुम साइंस के नाम पे ह्यूमन इमोशंस को डाइसेक्ट कर देते हो, स्पिरिचुअलिटी को रिड्यूस कर देते हो केमिकल्स तक, और फिर बोल दोगे कि लव सिर्फ एक हार्मोन है। ये रिडक्शन ही इंसान को रोबोट बना रहा है। फेथ एक हायर डायमेंशन को एक्सेप्ट करता है जिसे तुम अनप्रूवेबल कह करके इग्नोर कर देते हो। लेकिन सब कुछ मेजर नहीं किया जा सकता, सब कुछ प्रूव नहीं हो सकता। कुछ चीजें फील होती हैं और वही फील एग्जिस्टेंस का डीप प्रूफ है। ऐसे तो हर इल्यूजन भी फील होता है, सपना भी रियल लगता है, लेकिन आंख खुलने तक साइंस सपने और रियलिटी के बीच में डिफरेंस समझता है। तुम्हारा आर्गुमेंट कह रहा है कि अगर कुछ दिल को फील होता है तो वो सच है। ये तो डेंजरस टेरिटरी है। इसी सोच ने तो लोगों को मजहबी जुनून में डाल दिया है। तुम कहते हो कि साइंस लोगों को कोल्ड बनाता है, पर मैं कहता हूं कि फेथ लोगों को ब्लाइंड बनाता है। क्योंकि साइंस तुम्हें नहीं कहता कि बिलीव करो, वो कहता है कि टेस्ट करो, और अगर पास हो जाए तब बिलीव करो। तुम्हारे भगवान को कभी कोई टेस्ट कर सकता है? भगवान को टेस्ट नहीं, एक्सपीरियंस किया जाता है। तुमने लाइफ को लैब बना दिया है, पर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। जैसे लव, सैक्रिफाइस और डिवोशन। तुम्हारा मॉडल इन इमोशंस को साइड में रख देता है, पर वही तो इंसानियत का कोर है। फेथ उन्हें एलिवेट करता है, साइंस उन्हें एक्सप्लेन करके डाइल्यूट कर देता है। तुम लोग हर मिस्ट्री को मारना चाहते हो, पर कभी कभी मिस्ट्री ही लाइफ को मीनिंग देती है। मिस्ट्री मीनिंग देती है, पर जब वो इग्नोरेंस पे टिकती है तो वो डेंजर बन जाती है। साइंस मिस्ट्री को मार नहीं रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा फेथ वाई पे रुक जाता है, हमारा हाउ तक जाता है, और जब हाउ नहीं समझ आता तो वाई अधूरा रह जाता है। तुम कहते हो कि हमने गॉड को साइंस से रिप्लेस कर दिया, मैं कहता हूं कि हमने अथॉरिटी को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस कर दिया, और मैं हर बार सवाल करने और क्यूरियोसिटी को चूज करूंगा। तो तुम सवाल उठाओ, मैं फेथ रखता हूं। शायद दोनों ही अपने अपने रास्ते पे एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, सच। बस तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें लैब में मिलेगा और मुझे लगता है कि भगवान के पास। पर याद रखना कि हर डिस्कवरी से पहले एक बिलीफ होती है। साइंस भी बिलीफ से ही शुरू होता है कि यूनिवर्स समझने लायक है, और वही फेथ का पहला बीज है। तुम चाहे जितना भी भागो, तुम्हारा सफर भी फेथ से ही शुरू होता है। हो सकता है, लेकिन मैं अपना फेथ चेंज होने से नहीं डरता। एक बिलीवर डरता है। आर्य, जिंदगी का पर्पस क्या है तुम्हारे हिसाब से? जिंदगी का पर्पस सिंपल है, अपने कर्तव्य को समझना, धर्म के रास्ते पे चलना, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचना। मतलब तुम्हारे और भगवान के हिसाब से जीवन का मकसद है इंसानियत निभाना, खुशी और शांति से रहना ना, इन शॉर्ट। हाँ भाई। तो ये बताओ आर्य कि अगर जीवन का मकसद इंसानियत, खुशी और शांति है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान भगवान से भी ज्यादा कोमल और अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपका धर्म या भगवान आप पे ऐसे बंधन लगाता है जैसे बलि, कुर्बानी या सैक्रिफाइस, या ऐसे नियम जो अन्याय को जन्म देते हैं, जैसे जिन नियमों ने सदियों तक औरतों और कमजोर लोगों पे अन्याय किया, और अगर कोई इंसान उन्हें उन बंधनों से मुक्त करे, तो क्या वो इंसान ज्यादा बेहतर है या आपका भगवान? भगवान छोटी गलतियों के लिए अपने ही बनाए हुए लोगों को नरक में डाल देता है, जबकि हम इंसान अपने ही दुश्मनों को माफ कर देते हैं। तो दया किसमें ज्यादा हुई, भगवान में या इंसान में? तुम फिर से वही गलती कर रहे हो बे। तुमने इंसान के करप्शन को भगवान का इंस्ट्रक्शन समझ लिया है। तुम गॉड को एक इंसान की तरह जज कर रहे हो, अपने लिमिटेड ह्यूमन इमोशन स्केल पर। तुम बलि का मतलब जानवर काटना समझ रहे हो। असली बलि अहंकार की होती है, और जो औरतों या कमजोर लोगों के साथ सदियों तक अन्याय हुआ, वो गॉड ने नहीं किया, वो पावर हंग्री इंसानों ने धर्म के नाम पर किया था। राजा राम मोहन रॉय ने अगर सती प्रथा को बंद करवाया तो उन्होंने गॉड को नहीं हराया, उन्होंने उस अधर्म को हराया जो गॉड के नाम पे किया जा रहा था। और दूसरी बात, नरक कोई टॉर्चर चेंबर नहीं है, ये एक प्योरिफिकेशन सिस्टम है, और गॉड की दया जस्टिस में है। वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से फ्री करता है, उन्हें इग्नोर नहीं करता। मिस्टेक्स को इग्नोर करना दया नहीं होता है, वो बस इग्नोर करना होता है। अच्छा, मतलब जब भी कुछ धर्म में अच्छा होता है जैसे कंपैशन, चैरिटी, तो वो सब गॉड ने करवाया है, और जब सदियों तक उसी धर्म के नाम पे ऑपरेशन होता है जैसे सती या कास्ट सिस्टम, तो वो ह्यूमन करप्शन है। खाओ कन्वीनियंट आ रहे, और तुम्हारे अहंकार या ईगो के लिए किसी जानवर का खून क्यों बहे? और नरक कोई प्यूरिफिकेशन सिस्टम नहीं है, ये नए जमाने का स्पिरिचुअल कोटिंग है। पुराने जमाने के ग्रंथ पढ़ो जाके, वहां प्यूरिफिकेशन नहीं, सजा लिखी है। आग, दुख, एटर्नल पेन, ये फियर है, एक टूल ताकि लोग सवाल ना करें। मैं फिर वही कहूंगा कि ये लॉज बहुत फ्लॉड है, क्योंकि अगर राजा राम मोहन रॉय ने अच्छा किया तो वो गॉड ने कराया, उन्होंने उसे इंस्पायर कर दिया। लेकिन वो लोग जो सदियों से सती प्रथा चला रहे थे, उनको गॉड ने क्यों नहीं रोका, उनको क्यों नहीं इंस्पायर किया? क्योंकि अब एक बड़े कलेक्टिव कर्मा को बैलेंस होने में टाइम लगता है। जैसे तुम एक क्रिकेट मैच को सिर्फ एक बॉल से जज नहीं कर सकते, वैसे ही कॉस्मिक जस्टिस को सिर्फ एक लाइट से जज नहीं कर सकते। लेकिन ये तुम्हारा कॉस्मिक जस्टिस हमेशा फ्यूचर में ही क्यों होता है? सारी सफरिंग तो आज हो रही है ना। ये टुमारो वाला प्रॉमिस हर धर्म हमेशा से बेचते आया है। और तुम क्या बेच रहे हो? लिव टुडे, डाई टुमारो, इट ऑल मीन्स नथिंग। ये होप है या नाइलिज्म? तुम्हारा दया बस एक बैंडेड है।
धर्म पूरी बीमारी का इलाज है। अरे कम से कम मैं बैंडेड तो लगा रहा हूँ। तुम्हारा सिस्टम कहता है कि बीमारी पिछले जन्म की है, इस जन्म में बस भुगतो, अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। ये इलाज है या एक्सक्यूज? तुम शब्दों को घुमा रहे हो। धर्म भुगतो नहीं कहता है, धर्म कहता है सीखो। हर दुख एक लेसन है। तुम दुख को पेन की तरह लेते हो, मैं दुख को टीचर की तरह लेता हूँ। तो तुम्हारा गॉड उस 5 साल के कैंसर पेशेंट को कैसा लेसन दे रहा है? उसे तो अभी ठीक से एबीसीडी भी नहीं आता। ये कैसा टीचर है जो बच्चों को ऐसे पढ़ाता है? ये टीचर है या तानाशाह? तुम उसकी आत्मा को 5 साल का समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। वो आत्मा एटर्नल है। उसकी जर्नी तुम्हारे सोच से बहुत 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 बड़ी है। तुम एक पेज को देख करके एक पूरी किताब को जज कर रहे हो। और तुम उस किताब को बिना पढ़े उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे हम दोनों इंसान हैं, लेकिन सिर्फ तुम उस कॉस्मिक प्लान को समझ पा रहे हो, लेकिन मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक और फैक्ट्स ढूंढ रहा हूं। ये सारे धर्म हमेशा फ्यूचर पास्ट को समझ सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रेजेंट को कुछ नहीं कर सकता है। लाइफ इज अबाउट द प्रेजेंट। आज तुमने किसी इंसान से अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो क्या उसके मरने के बाद क्या कर लोगे? लाइफ इज अबाउट प्रेजेंट। आर्य